हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई डायनेस्टी जो साउथ की है, इंपीरियल चोल या चोल डायनेस्टी। ठीक है, इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इंपीरियल चोल, हम पहले इसके नाम को समझते हैं। इंपीरियल चोल आखिर इनको क्यों बोला जाता है? ठीक है, हम पहले इनके थोड़े से बैकग्राउंड को, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे कि इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से डेवलप हुए हैं। उसके बाद में हम इनके रूलर्स को समझेंगे। ठीक है, चलिए इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूं चोलाज की, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 8th-9th सेंचुरी में ही आए हैं। ये एक लोकल डायनेस्टी है, लोकल। पहली चीज तो ये, ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रिवाइव करना पड़ता है। बट दे रिवाइव। अब समझो, अब ऐसा नहीं है कि ये 8th-9th सेंचुरी में ही निकल के आ रहे हैं। ये पहले दो, अगर यदि हम देखें तो इनको दो पीरियड में देखते हैं। पहले ये संगम एज में, संगम पीरियड में देखने को मिलते हैं। जब हम बात करें एंशियंट टाइम की, अभी फिलहाल हम संगम पीरियड नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये समझना है इसको कि ये संगम पीरियड के टाइम में भी ये डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और ये धीरे धीरे फिर 3rd सेंचुरी तक आते आते ये डिक्लाइन में चली जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें, ये जो इंफॉर्मेशन है कि चोलाज एग्जिस्ट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें अशोका के एडिक्ट से मिलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये 8th-9th सेंचुरी में ही आ रही है, ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? अब इस टाइम में ये डिक्लाइन में चले जाते हैं 3rd सेंचुरी के बाद। अब ये धीरे धीरे इस टाइम से लेके 8th-9th सेंचुरी तक ये डिक्लाइन में रहता है, और इनका दोबारा से रिवाइवल होता है सेकेंड टाइम। और ये रिवाइवल में अब 8th-9th सेंचुरी से और ये 13th सेंचुरी तक जाएंगे। बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, थोड़ा सा फिर डिक्लाइन में जाएंगे, बीच में इनके पॉलिटिकल वैक्यूम आएगा। उसके बाद ये दोबारा से अपने आप को, जैसे मैं अगर आपको एक ग्राफ के थ्रू बताऊं, तो पहले ये उठना शुरू करेंगे, फिर ये डाउनफॉल जाएगा इनका थोड़ा सा, उसके बाद ये दोबारा से रिवाइव करेंगे, और फिर ये पूरी तरीके से एक्सपेंशन करेंगे, बहुत बड़ा एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 13th सेंचुरी तक आते आते 13th सेंचुरी में ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डिक्लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से डिक्लाइन में चले जाएंगे। क्लियर एकदम? अब बात को समझो, ये जो डायनेस्टी है साउथ की है, कहाँ पे है? नीचे साउथ में। ये डायनेस्टी अकेली साउथ की एक ऐसी डायनेस्टी होगी जो नॉर्थ में आएगी, मतलब यहाँ पे गंगा बेसिन रीजन में आके अपना होल्ड करके जाएगी। इसका होल्ड नॉर्थ में भी होगा। ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग जो रूलर्स आएंगे उसके बारे में हम समझेंगे कि ये डायनेस्टी ऐसी होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ये किसी टाइम पे अपने आप को एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे थे, और ये जब ये रिवाइव करेंगे अपने आप को, तो ये साउथ से लेके नॉर्थ में। और दूसरा, जब हम देखेंगे तो इधर साउथ ईस्ट एशिया में पूरे बे ऑफ बंगाल रीजन में अपना होल्ड जमा के रखेंगे। इनके पास में नेवल सुप्रीमेसी होगी, नेवी की ये नेवी बनाएंगे ये। ठीक है, जिससे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अपना पूरा दबदबा बना के रखेंगे, जिससे दूर दूर के जितने भी, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो हम इधर देखें, जितना भी साउथ ईस्ट रीजन है इसमें इनका डोमिनेंस होगा। इसी वजह से इनके नाम में पड़ा इंपीरियल चोल। इंपीरियल मतलब अपनी एग्जिस्टेंस, अपना एम्पायर बड़ा बनाना। ठीक है, तो इसीलिए इनको इंपीरियल चोल बोला जाता है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं इनके बारे में कि इनकी जैसे कैपिटल है, वो कैपिटल कौन सी है? देखो, अब ये दो फेज में आए। जैसे हमने बात की एंशियंट टाइम में भी ये एग्जिस्ट करते थे, तो उस टाइम में भी इनकी कैपिटल हुआ करती होगी। अब ये जब हम मेडिवल टाइम पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम में भी 8th-9th सेंचुरी पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम में भी इनकी कोई कैपिटल होगी। ठीक है, तो ये दो कैपिटल्स इनसे रिलेटेड है, दो कैपिटल।
कौन कौन सी? पहले जब ये संगम एज में थे, संगम पीरियड में, तो इनकी कैपिटल हुआ करती थी पुहर, पुहर या पुरैयूर, ठीक है। और जब इस पीरियड की बात करेंगे हम 8th 9th सेंचुरी में, अब जो ये डायनेस्टी अपनी कैपिटल बनाएगी वो होगी तांजोर या थांजावुर, थांजावुर भी बोल देते हैं, तांजोर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दो कैपिटल्स इनसे रिलेटेड आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। अब हम एक बारी इनके जो रूलर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि इनके कौन कौन से रूलर्स हुए और उन्होंने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? देखो समझो, इनके जो रूलर्स हैं वो रूलर्स हैं, सबसे पहले आए विजयालय, विजयालय, फिर आदित्य, फिर परंतक 1, परंतक 2। पहले आपको इनके रूलर्स के नाम पता होने चाहिए ताकि आप उसके बारे में फिर धीरे धीरे स्टेप पे जब बढ़ोगे तो आपको याद आते रहना चाहिए कि कौन से रूलर कब आ रहे हैं और उनका क्या क्या रोल होगा, ठीक है। तो हमारे पास परंतक 1, परंतक 2 और फिर उत्तम चोल, उत्तम चोल। देखो अब मैंने ये लिखे हैं, ये नाम लिखे हैं इनके रूलर्स, ठीक है। ये जो रूलर्स हैं, यहां पे विजयालय फाउंडर है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं लेके आते, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं लेके आएंगे। ये जो रूलर्स हैं यहां से इंडिपेंडेंस आनी शुरू होती है और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डायनेस्टी या मैं ये कहूँ इंडिपेंडेंट अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एम्पायर बिल्डिंग नहीं करेंगे, एम्पायर बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ये जो रूलर्स आएंगे इस टाइम पीरियड तक, उत्तम चोला तक, जो भी रूलर्स आएंगे ये कोई भी एम्पायर बिल्डिंग नहीं कर पाएगा। मतलब जितना एग्जिस्टेंस है इनका उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएंगे। क्योंकि जैसे ये जाने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि इनके ऊपर बैठे राष्ट्रकूट, इस टाइम पे इनके ऊपर राष्ट्रकूट बैठे हुए हैं और ये डायनेस्टी स्ट्रॉन्ग कैसे, इनके यहां पे कृष्णा 3 करके रूलर है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। ये क्या करेगा, इनको उठने ही नहीं देगा, उभरने ही नहीं देगा। जैसे ये स्ट्रॉन्ग होंगे इनको आके दोबारा से सप्रेस करके चला जाएगा। इस वजह से ये है सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट तो रहेंगे लेकिन एम्पायर बिल्डिंग करने में कोई भी हेल्प नहीं होगी इनको। मतलब ये जितने हैं उतने ही एग्जिस्टेंस में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हम इनसे आगे बढ़े, जब इनके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर्स आना शुरू होंगे, कौन से, राजा राजा, अब इनका दूसरा फेज शुरू हो रहा है, राजा राजा, फिर राजेंद्र फर्स्ट। देखो अब इनके नाम में राज आएगा तो याद रखने में आपको आसानी होगी। राजा राजा, राजेंद्र, फिर राजा धीराज, उसके बाद राजेंद्र 2 और फिर कोलोतुंग, ठीक है। इस तरीके के ये जो रूलर्स आएंगे ये ऐसे होंगे, ये जो दोनों रूलर्स होंगे ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट होंगे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स होंगे, पावरफुल रूलर्स होंगे, ठीक है, पावरफुल। और ये जितना एम्पायर बिल्ड करके जाएंगे, ये नॉर्थ में भी फैलेंगे, ये साउथ में भी जाएंगे, ये साउथ ईस्ट रीजन में भी जाएंगे, ये पूरे मैरीटाइम प्रेजेंस को बना के जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स होंगे जो चोल डायनेस्टी की जो जो इनकी ख्याति है, इनका जो नाम है, उसके पूरे दुनिया में इनको नाम से जाना जाएगा। श्रीलंका में भी, इंडोनेशिया वाले रीजन में भी सारे रूलर्स इनको जानना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास में इनकी कहानी बदलती है और फिर ये कैसे डिक्लाइन में जाएंगे, इसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन में जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितने भी रीजनल किंगडम्स हैं वो उभर के आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये इनका ब्रीफ ओवरव्यू है। अब हम इनके सारे रूलर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया और किस तरीके से इनकी डेवलपमेंट होती है। क्लियर?
आई होप आपको यहाँ तक अभी तक समझ आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करना शुरू करते हैं पहले रूलर से और फिर हम यहाँ तक आएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास विजयालय, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। विजयालय ये फाउंडर है, सबसे पहली चीज फाउंडर है, इस डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, इन्होंने रिवाइव करना शुरू किया अपने आप को, क्योंकि ये अभी तक ये डिक्लाइन में थे, अब ये धीरे धीरे कह रहे हैं कि भाई हमें उठना शुरू करना है। ये पल्लव डायनेस्टी के, पल्लव, इनसे पहले यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी होती थी, उनके फ्यूडल हुआ करते थे। ठीक है, तो फ्यूडल है तो ऑब्वियस सी बात है पल्लव स्ट्रॉन्ग है, अभी फिलहाल के लिए पल्लव स्ट्रॉन्ग है। पल्लव्स और चोलास, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखो एक है ये वाला एरो, पहले ये डोमिनेट कर रहे हैं चोलास पे, तो ये फ्यूडल है। ठीक है, ये फ्यूडल है। राजा सामंत, राजा ये, सामंत ये। जब तक ये स्ट्रॉन्ग है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये एज ए फ्यूडल इनके नीचे काम करते रहेंगे। ठीक है, फ्यूडेटरी की तरह काम करेंगे, जो भी रिपोर्ट होगी वो सब इनको ला के देंगे। अब जैसे ये वीक होना शुरू होंगे, ये वीक होंगे, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो अपनी पावर इन पे दिखाना शुरू करेंगे, तो ये अपना होल्ड बनाना शुरू कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास में विजयालय फाउंडर है, इसने इनकी एक्सेप्टेंस की कि हम आपके फ्यूडेटरी है, लेकिन ध्यान से समझो, ये फाउंडर है इस डायनेस्टी का, लेकिन इनको टॉपल नहीं करते हैं। पल्लव्स के नीचे काम करते रहेंगे, इंडिपेंडेंट काम करते रहेंगे, लेकिन एज ए फ्यूडल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब जब ये काम कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ और बातें, इनसे रिलेटेड बातें हैं वो ये शाक्तिज्म को फॉलो करते हैं। शाक्तिज्म, अब शाक्तिज्म क्या है? शाक्तिज्म है एक तरीके से दुर्गा माता की, या मैं कहूँ फेमिनाइन डिवाइनिटी को फॉलो करना। ठीक है, ये दुर्गा माता के फॉलोवर है, दुर्गा के फॉलोवर है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलता है? तो इन्होंने एक टेम्पल फॉर्मेशन करवाया, और वो टेम्पल फॉर्मेशन किसका था, कौन सा था? तो निशुम भासुदीनी टेम्पल की फॉर्मेशन करवाते हैं, जो किससे रिलेटेड है? दुर्गा माता से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें पता चलता है यहाँ से विजयालय है वो शाक्तिज्म को फॉलो करते हैं। क्लियर एकदम? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्यूडल है अभी फिलहाल के लिए, किनके? पल्लव डायनेस्टी के। क्लियर? ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास में आदित्य, सेकंड रूलर आदित्य। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही है, जो शुरुआत के 4-5 है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही है, क्योंकि मेन रूलर राजा से आते हैं, तो वहां से मेन कहानी शुरू होती है इनकी। आदित्य, अब क्योंकि, अब ध्यान से समझना, कहानी अब धीरे धीरे पलटना शुरू होती है, क्योंकि इनके फादर ने इनको बेस दे दिया कि भाई आप आइए, एग्जिस्टेंस में आओ, आप बैठना शुरू करो, आगे देखेंगे। ठीक है, अब आदित्य ने देखा कि पल्लव डायनेस्टी में रूलर है वो है अपराजित। ठीक है, अपराजित है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए, जितने इससे पहले हुए, तो ये वीक है। तो ये पहले इसके साथ में मिलके बाकी सबको, जो आसपास की डायनेस्टीज है, जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, उनको टॉपल करता है। और उसके बाद जब इसने देखा कि भाई अब ये वीक हो गया है, पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, तो बोले अब इसको हटाओ। तो इसने इसके ऊपर अटैक किया और एक लड़ाई की, बैटल ऑफ श्री पुरम्बियम। और इस लड़ाई में इसको टॉपल किया, इसको हटाया साइड में, बोले अब आप साइड में बैठो, अब हम आज से हम रूलर हो गए, किंग बन गए। तो मेन कहानी जो चोल डायनेस्टी की है वो आदित्य से शुरू होती है। आदित्य ने पल्लव्स को हटाया, किस लड़ाई में? श्री पुरम्बियम में, और उस लड़ाई को में अपने आप को विजेता घोषित किया और चोल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। सॉरी, ठीक है, चोल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। क्लियर? ठीक है, अब जब डायनेस्टी आ गई है तो स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। ठीक है, तो इसका फायदा रिसोर्सेज कलेक्ट करना,
इसका फायदा कौन लेगा? अब आगे आने वाले रूलर्स लेना शुरू करेंगे। देखो स्टेबिलिटी आ गई, डायनेस्टी बन गई। अब थोड़ा सा कहानी को समझिएगा, थोड़ा सा सुनो। अगर यदि मैं नीचे की तरफ से बात करूं तो ये है हमारे पास में चोल, ठीक है। इनके ऊपर बैठे हुए राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट में है रूलर कृष्णा थ्री, कृष्णा थ्री, ठीक है। इधर नीचे पांड्याज है, ठीक है। इधर और नीचे चलोगे तो श्रीलंका के रूलर्स हैं, श्रीलंका है। यहाँ पे अगर हम देखें चेराज है, चेराज, और इधर श्रीलंका है, ये बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट रूलर, और वो तीसरे है परंतक, परंतक। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब ये फ्री हो चुके हैं, कहां से? पल्लव से, ठीक है। तो इनके पास में स्टेबिलिटी है, इनकी खुद की एग्जिस्टेंस है, इनके पास रिसोर्सेज कलेक्ट होना शुरू हो गए, रिसोर्सेज धीरे धीरे आना शुरू हो गए, टैक्सेस की फॉर्म में पैसे आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे ये साउथ में अपने आर्किटेक्चर को, अगर मैं कहूँ आर्किटेक्चर को, ये बिल्डिंग करना शुरू करते हैं, फॉर्मेशन करना शुरू करेंगे। द्रविड़ आर्किटेक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, बहुत डेवलप होगा, ठीक है। अब क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज है तो ये सब कर रहे हैं। अब नीचे से इसने देखा कि पांड्याज, नीचे से ये देख रहे हैं कि पांड्याज है वो नालायकी करने लग रहे हैं। पांड्याज धीरे धीरे इनके ऊपर क्या कर रहे हैं? पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, सीट पे बैठा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती किसी को होता है ना कि ये बैठा क्यों है, ये चुपचाप क्यों बैठा है। तो पांड्याज इसी तरीके की एक्टिविटी करते हैं। जब पांड्याज ने ये सब किया, पांड्याज ऐसा कर रहे हैं, तो इनको देख के परंतक ने अटैक कर दिया, ठीक है। परंतक ने जब इस पे अटैक किया, इनको डिफीट किया, ठीक है। क्योंकि ये मदुरई में बैठे थे, मदुरई में बैठे हैं, तो यहां से ये टाइटल लेता है, कौन सा? मदुरई कोंडा, मदुरई कोंडा। कोंडा का मतलब होता है एक तरीके से इस रीजन को जीतने वाला, जीतने वाला मैं हूं। इसने टाइटल लिया मदुरई कोंडा का, कोई नहीं है। जब ये टाइटल लेता है, ध्यान से समझना, अब ये जब टाइटल लेता है, क्योंकि अभी तक ये फिलहाल अपने रीजन को देख रहे थे, अपने रीजन को जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, अपने रीजन में है, तो इसके पड़ोसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे इसने इस पे अटैक किया, अटैक करने के बाद इस रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये टाइटल डिक्लेयर कर दिया कि मैं मदुरई कोंडा हूँ। तो इसने कहा कि भाई अभी फिलहाल तो हम एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, साउथ रीजन में हमारा डोमिनेंस है, आप कहाँ से आ रहे हो यहाँ, ठीक है। यहाँ के तो मेन पार्टी हम है, तो आप यहाँ क्या करोगे। तो यहाँ से कृष्णा थ्री आते हैं और वो इसके ऊपर अटैक करके चले जाते हैं। कृष्णा थ्री आया, कृष्णा थ्री 950 के आसपास किन पे अटैक करते हैं? परंतक पे अटैक करते हैं, और इसकी लड़ाई को, इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ टोकलम, बैटल ऑफ टोकलम। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना आपको। बैटल ऑफ टोकलम होती है, वो किसके बीच में होती है? कृष्णा थ्री के बीच में। ये कृष्णा थ्री है, कृष्णा थ्री और परंतक के बीच में। परंतक फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ से पूरी तरीके से इनको डिस्ट्रॉय करके चला जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज थे, कलेक्शन चल रहा था, काम चल रहा है, तो ये अपनी एम्पायर बिल्डिंग में और रिसोर्सेज के कलेक्शन में धीरे 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 आर्किटेक्चर फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू रख रहे हैं। और इसने एक टेम्पल की फॉर्मेशन की, नटराजन टेम्पल। ये जब हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम आएगी, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे और इनके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम इनको और डिटेल में बात करेंगे कि नटराजन के बारे में क्या क्या है और किस तरीके से इन्होंने बनाया। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है, इन्होंने आर्किटेक्चर फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखा, ठीक है। और नटराजन टेम्पल की फॉर्मेशन की किसके साथ में? गोल्डन रूफ, गोल्डन रूफ के साथ, ठीक है। इस तरीके की इसकी कहानी है परंतक फर्स्ट की। क्लियर एकदम? बात समझ में आ गई?
ठीक है, अब देखते हैं इनका नेक्स्ट रूलर। अब क्योंकि इस टाइम पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके चला गया, अब ये रिसोर्सेज को आर्किटेक्चर में लगा रहे हैं, तो धीरे 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 रिसोर्सेज डाउनफॉल होता शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि जब ये यहाँ पे अटैक करके गया तो इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर गया, तो रिसोर्सेज की कमी आना शुरू होगी, कमी आना शुरू होगी। तो परंतक टू और उत्तम चोल, इनके पास में मेनली रिसोर्सेज की कमी होगी, रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी होगी। ये इतना एम्पायर बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे, ये उभर ही नहीं पाए। ये सोच रहे कि धीरे धीरे हम ना रिसोर्स कलेक्ट करें, रिसोर्स कलेक्ट करें। फिर ये जैसे ही ये रिसोर्स कलेक्ट करने शुरू करेंगे, क्योंकि इनको मार पड़ चुकी है, इनको धीरे धीरे लपेट के जा चुके हैं। कौन? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट जब वो लपेट के गए तो नीचे के जितने भी रीजनल किंगडम्स हैं ये फिर दोबारा उठने शुरू हो गए। ये उठना शुरू हो रहा है कि भाई चलो ठीक है, तुमने हमारी पिटाई की, कोई बात नहीं है, लेकिन हम दोबारा से एग्जिस्टेंस में आएंगे, दोबारा से उठेंगे, दोबारा और करेंगे। तो फिर दोबारा से ये वही सेम चीज़, इनके पास रिसोर्सेज की कमी हो रही है, ये नीचे से और उभर के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास पांड्यास, चेराज, श्रीलंका के रूलर्स हो गए, सारे के सारे इनका मजाक उड़ाने लग गए कि कहते थे मदुरई कोंडा, कभी कहते थे हम ये रूलर, हम ये रूलर। अरे तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ये इनको चिढ़ा रहे। ठीक है, तो उत्तम चोला जो यहाँ पे बैठे हुए हैं रूलर, इसके जाके इन्होंने सर्विस कर दी। किसने? श्रीलंका के रूलर ने प्लस पांड्यास मिले, और मिल के इन्होंने जाके उत्तम चोला की सर्विस कर दी। ध्यान से समझो, अब कहानी को समझिएगा। ये सारे के सारी चीज़ें कौन देख रहे हैं? उत्तम चोला का लड़का है सन राजा राजा, उत्तम चोला का बेटा राजा राजा। ठीक है, ये सब देखने लग रहे हैं कि भाई ये छोटे छोटे लोग जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता था, ठीक है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, जिनको हमने मारा था, जिनको हमने भगाया था, आज वही आके दोबारा से हमें आंख दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, किसकी वजह से दिखा रहे हैं? राष्ट्रकूट की वजह से। ठीक है, ठीक है, बोला मैं सबका बदला लूंगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे को रिसोर्सेज की टेंशन नहीं है कि रिसोर्स कहाँ से आएंगे, मेरा मेन टारगेट है कि जो भी दिखेगा अब मुझे उसको ख़त्म करना है। मेरा एम्पायर होना चाहिए, मेरा एम्पायर होना चाहिए। जो ये कह रहे हैं ना कि अब ये टाइटल लिया था और ये जो मजाक बना रहे हैं, अब इस मजाक को मेरे को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अब मुझे दिखाना है कि पावर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अब इसके दिमाग में एक ही चीज़ है, बस एम्पायर को बिल्ड करना है, अपने आप को एक्सपेंड करना है, बड़ा बनना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास में नेक्स्ट रूलर आते हैं, और वो आते हैं राजा राजा। यहाँ से चोल डायनेस्टी बनना शुरू होगी, यहाँ से एक अपने आप को नई हाइट पे लेके जाएंगे, नया क्रिएट करेंगे अपने आप को। ठीक है, देखो यहाँ से शुरू होती है राजा राजा की कहानी। राजा राजा, इसका नाम अरुमोली वर्मन भी है। उत्तम चोला का बेटा है। ठीक है, अरुमोली वर्मन भी इनको बोल देते हैं। क्लियर एकदम? ठीक है, समझो इसकी जो प्रेजेंस देखेंगे, सबसे पहले इसका मेन टारगेट क्या है कि मेरे को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है। मुझे मेन टारगेट है एक्सपेंशन करना। और वो एक्सपेंशन कैसे होगा? जितने भी ये रीजनल रूलर्स हैं या रीजनल किंगडम्स हैं, इन सबको सप्रेस करो और अपना रूल लेके आओ। ठीक है, जो मजे लेने वाले थे, तो इसने पांड्यास को, चेराज को, श्रीलंका रूलर्स को, मालदीव्स को, सबको कहा कि भाई सबको लपेटा, और बोले कि अब हमारे अंडर काम करोगे तो आप रह सकते हो, अदरवाइज आपको बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। मालदीव्स के रूलर ने बोला कि नहीं, हम तो आपके अंडर काम नहीं करेंगे, तो इसको पूरी तरीके से एनेक्स किया। सिर्फ एक ही है जिसको एनेक्स किया, मालदीव्स है, केवल इसको ही एनेक्स किया, बाकी किसी को एनेक्स नहीं किया। ठीक है, इनको अपना फ्यूडल बनाया, एक तरीके से फ्यूडल की, हाँ ठीक है आप इंडिपेंडेंट रूल करते रहो लेकिन काम हमारे अंडर करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, पहला ये
ऊपर से फिर ये देखा कि अब देखो ऊपर जो हमें डिफीट करके गए थे उनको देखो कि वो कौन है। तो इन्होंने कहा राष्ट्रकूट थे। अब राष्ट्रकूट उस टाइम पे ख़त्म हो चुके हैं। पहले यहाँ पे राष्ट्रकूट होते थे और ये जो पीरियड में आए ये आते हैं 985 से 1014 तक, इस पीरियड में। और इस पीरियड में राष्ट्रकूट खत्म हो चुके। राष्ट्रकूट की जगह पे आ गए थे चालुक्यास, वापस चालुक्यास आ गए और चालुक्यास में वेस्टर्न चालुक्य आ गए। ठीक है, तो इनसे पूछा हाँ भाई वो कहाँ है जिसने हमारी सर्विस की थी? बोले वो तो ख़त्म हो चुके हैं। तो बोले अब एक काम करो, नीचे के लोगों ने हमारी एक्सेप्टेंस कर ली है, हमें एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप भी हमें एज ए रूलर आपका रूलर एक्सेप्ट करो। तो ये धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, एनेक्स नहीं कर रहे, सबको छोड़ रहे हैं कि ठीक है आप काम करते रहिए अपना, लेकिन राज हमारा होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं रोल देखूं, राजा राजा का रोल देखूं, तो वो रोल ये है, ये रूलर है जो सबसे पहली चीज़ तो साउथ रीजन में अपने आप को डोमिनेट करेगा, साउथ रीजन में। ठीक है, पूरे साउथ रीजन को। ये सेंट्रल इंडिया की तरफ आएगा, सेंट्रल इंडिया की तरफ आएगा, मालवा रीजन की तरफ आएगा, इधर कंट्रोल करना शुरू करेगा। ठीक है, ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाएगा। ठीक है, मैरीटाइम प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू करेगा, नेवल सुप्रीमेसी, नेवी इस्टेब्लिश की। सबसे पहले इसने नेवी इस्टेब्लिश की अपनी, कि पानी में भी हमारी आर्मी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि लैंड पे हम काम कर रहे हैं, नहीं, हमारी आर्मी पानी के अंदर भी होनी चाहिए, और कोई पानी में दिखे तो वहाँ पे भी उसको लपेट दो। ठीक है, कोई सामने नहीं आना चाहिए। इसने क्या काम किया, अब ध्यान से समझना, इसने लैंड मेजरमेंट का काम करवाया। लैंड मेजरिंग मेन काम इससे रिलेटेड ये है। इसने लैंड मेजरमेंट करवाया। इसने कहा कि क्यों आप लैंड मेजरमेंट करवा रहे हो? तो इसने बोला कि क्योंकि इरिगेशन की प्रॉब्लम बहुत है, इसको मुझे ठीक करना है, और इसके लिए ये अपने आप के लिए एक टाइटल लेता है, उल्लकनंद पेरुमल। उल्लकनंद पेरुमल, इसका मतलब क्या होता है? मेजरिंग द लैंड ऑफ होल वर्ल्ड, मेजरिंग द लैंड ऑफ होल वर्ल्ड, कि मैंने पूरी दुनिया की धरती को नाप लिया है, पूरी दुनिया की धरती को नाप लिया है। क्योंकि ये अपने आप को लैंड मेजरमेंट के लिए बहुत जाना जाता है। इसीलिए हमारे आज के टाइम में स्वामित्व योजना, जिसके थ्रू जो मोदी जी है वो काम कर रहे हैं, लैंड मेजरमेंट का काम कर रहे हैं, ड्रोन्स के थ्रू वो मेजरिंग कर रहे हैं, वो यही है, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो हमारे पास में उल्लकनंद पेरुमल का टाइटल ये लेते हैं इस बेस पे। क्लियर? अब ये चीज़ें इसने की। अब ये क्या काम करता है, इसका चर्चा अब दूर दूर तक होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियस है, ये पूरी जगह पे फैला हुआ है। ध्यान दो, इस तरीके से अगर यदि हम देखें, ये पूरा बे ऑफ बंगाल रीजन है, पानी के अंदर भी ये पूरी तरीके से है। तो जितने भी रूलर्स होंगे पानी में, श्रीलंका से रिलेटेड हो गया, या इंडोनेशिया वाले रीजन में हो गया, या हमारे पास में ऊपर यहाँ पे लैंड पे देखोगे, हर जगह पे इसकी सुप्रीमेसी है। बे ऑफ बंगाल को ये अपने एक तरीके से लेक कहता था कि ये तो घर जैसी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में सारे रूलर्स इससे डर रहे हैं। तो ये सारी खबर पहुंचती है इंडोनेशिया में रूलर के पास। ठीक है, इंडोनेशिया में रूलर है, उसके पास ये खबर पहुंचती है कि भाई इस तरीके से हमारे पास में ये एक राजा है, कहाँ पे है? चोल एम्पायर है, और उसके अंदर राजा राजा करके एक रूलर है, और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहुंच गए इसके पास में। शैलेंद्र डायनेस्टी, अगर यदि हम बात करें यहाँ पे, शैलेंद्र डायनेस्टी है, इसके रूलर आए कि हमें कुछ, क्योंकि यहाँ से ट्रैवलर्स काफ़ी आ रहे हैं, ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी है, बुद्धिस्ट डायनेस्टी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ बना के दे दो, हमारे ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता है, तो हमें कुछ बना के दे दो यहाँ पे। तो इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की फॉर्मेशन करवाई। ठीक है, उनको लैंड ग्रांट देके और फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की फॉर्मेशन करवाते हैं।
बहुत सारे काम करवाता है आर्किटेक्चर से रिलेटेड। अभी हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। क्लियर? इसने एक टेम्पल फॉर्मेशन करवाया, बहुत बड़ा टेम्पल फॉर्मेशन करवाया। देखिए ये टेम्पल की फॉर्मेशन करवाएगा, इसको बोलेंगे बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। इस टेम्पल की क्या क्या खास बात है? ये बहुत बड़ा टेम्पल है, मास्टरपीस है एक तरीके का, द्रविड़ आर्किटेक्चर में बना है, बहुत बड़ा ये अगर यदि हम कहूँ टेम्पल है, ठीक है। इसके अंदर एक कुंड बनाया, उस कुंड में पानी लेके आए ये कावेरी रिवर का। अब ये क्या खास बात रखता है, इसके बारे में हम आगे वाले रूलर आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, तब हमें बहुत इंपॉर्टेंस लगेगी इस चीज़ की, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल की फॉर्मेशन करवाते हैं, इसी को हम राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, राजेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो टेम्पल फॉर्मेशन करवाते हैं और साथ में अपने आप को यहाँ पे जब ये पूजा होती है, जब इसके साथ में गॉड शिव प्लस खुद की फोटो लगा के लोगों से कहता है कि दोनों की पूजा करो साथ में, ठीक है, दोनों की पूजा होनी चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि ये अपने आप को भगवान शिव के समान मान रहे हैं, भगवान शिव के जैसा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इन्हीं के जैसा हूँ, मेरी भी पूजा होनी चाहिए, तो इसलिए एक टाइटल लेते हैं शिव पद शेखरा, शिव पद शेखरा, ठीक है। तो आपको ये 2-3 टाइटल इनसे रिलेटेड पता होना चाहिए, उलकनंद पेरुमल, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास शिवपद शेखरा, बृहदेश्वर टेम्पल इनका बहुत ही बढ़िया टेम्पल है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, जो अगला पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको इनसे रिलेटेड क्या चीज़ पता होनी चाहिए, एनेक्सेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका किया, मोल्डिव्स का ही किया है, सिर्फ एनेक्सेशन, और किसी का एनेक्सेशन नहीं किया, सबको इंडिपेंडेंट अपना काम करते हो, ठीक है। एज ए फ्यूडल आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट रूलर और वो है राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट क्या है, ये 1014 से 1044 1014 से 1044 तक ये रूल करेंगे। क्लियर? इनका माइंडसेट क्या है, इनका माइंडसेट एक है कि मुझे, अगर मेरे पापा ने इतना किया है, फादर ने इतना किया है, किन्होंने, राजा ने इतना किया है, तो मैं एक स्टेप इनसे ऊपर करूंगा, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, जो भी काम किए मैं एक कदम ऊपर ही करूंगा, ठीक है। इनका माइंडसेट ये है। अब इनके पापा ने किया सिर्फ होल्ड, कंट्रोल किया, जितनी भी डायनेस्टीज थी उन पे अपना कंट्रोल किया, लेकिन ये जो भी दिखता है इसको, उनको एनेक्स कर देगा, कहता है ये बैठे क्यों है, इनको हटाओ और अपना रूल लेके आओ, अपना रूल लाओ, ठीक है। तो ये सबसे पहले आके क्या काम करना शुरू करते हैं, जितने भी रूलर्स थे, जैसे अब उन्होंने पांड्याज को हराया था, लेकिन उनको बिठा दिया था कि भाई आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रूल करो आप अपना, लेकिन रूल हमारा ही होगा, हमारे अंडर काम करोगे। ये कहता है कि भाई ये बैठे क्यों है, पांड्याज को हटाओ यहाँ से, चेराज को हटाओ यहाँ से, श्रीलंका रूलर्स हटाओ यहाँ से, क्या करना है इनका, नहीं हटाइए इसको, हमें नहीं चाहिए, इनको कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ये सबको एनेक्स कर देता है और सारे के सारे रूलर्स को, चालुक्य डायनेस्टी है, इनको बोलता है कि भाई हमारे अंडर आ जाओ, खत्म करो अपना रूल, सीट छोड़ो, हमें बैठने, मतलब ये पूरा दूर दूर तक ये फैलना शुरू कर देते हैं, एक्सपेंशन पूरी तरीके से एक्सपेंड करेगा, ठीक है। अब पहला काम तो ये करता है, दूसरा काम क्या करता है, अब बात को ध्यान से समझना, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इस पार्ट को समझना है ना, तो हमें इसके टाइटल्स को समझ लेना है। अगर हमें इनके टाइटल्स को समझ में आ गया तो हम इनको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखो ये 3 टाइटल लेगा और उन तीनों से रिलेटेड इसकी कहानियाँ हैं। पहला है गंगई चोलकोंडा, गंगई चोलकोंडा, ठीक है। दूसरा जो रूलर हो, दूसरा ये जो सॉरी टाइटल होगा कद्रम कोंडा, और तीसरा जो टाइटल होगा वो होगा पंडित चोला,
तीनों टाइटल्स आपको पता होने चाहिए। किससे रिलेटेड? राजेंद्र फर्स्ट से रिलेटेड आपको ये 3 टाइटल पता होना चाहिए, और इन तीनों टाइटल्स की अपनी अपनी कहानी है, और उस कहानी के थ्रू हम इसको समझेंगे कि ये क्या काम करने की कोशिश कर रहा है और ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैंने बोला ना, एक ये दिमाग में एक चीज़ लेके चल रहा है, जो पापा ने किया है मुझे उससे बड़ा करना है, उससे एक स्टेप ऊपर करना है, जो भी करूँगा वो एक स्टेप ऊपर करूँगा। ठीक है, तो अब इसने पूछा पहला, क्या हो क्या सकता है? तो बोले देखो, आपके पापा ने टेम्पल फॉर्मेशन करवाई, बृहदेश्वर टेम्पल। बोले हाँ ठीक है, तो जब उन्होंने टेम्पल फॉर्मेशन करवाई तो मैं भी करवाऊंगा, पहली चीज़। ठीक है, तो आप टेम्पल बनवाइए एक। बोले उनका टेम्पल कितना है? बोले उनका टेम्पल है इतना बड़ा है, तो बोले मेरा टेम्पल इससे बड़ा होना चाहिए, इसी के जैसा होना चाहिए, सेम कॉपी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, बोले उसके अंदर टेम्पल के अंदर कुंड भी है। बोले ओके, अगर उसमें कुंड है तो मेरा भी कुंड होना चाहिए, मैं भी उस टेम्पल में कुंड बनवाऊंगा। कुंड का साइज होगा वो बड़ा होगा, पहली चीज़। बोले ठीक है, तो बोले कुंड में तो पानी भी होगा ना? बोले हाँ पानी है उसमें। तो वो पानी कहाँ से लेके आए? तो बोले वो तो पानी लेके आए कावेरी नदी का, जो अपनी ये लोकल कावेरी नदी जा रही है वहाँ से उन्होंने उस कुंड में पानी डलवाया है। बोले नहीं, हमारे जो कुंड में पानी होगा वो पानी पवित्र होगा, प्योर होना चाहिए। जैसे समुद्रगुप्त लेके आए थे, समुद्रगुप्त आए थे वो पानी लेके आए थे, वैसे ही हमारी जो मैं जो टेम्पल बनवाऊंगा उस टेम्पल के अंदर जो कुंड होगा उस कुंड में पानी होगा वो होली रिवर वाटर होना चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ से आएगा? वो गंगा से आएगा, गंगा नदी से आएगा। वो पानी गंगा मैया का होना चाहिए उस कुंड के अंदर। बोले वो तो फिर यहाँ नहीं मिलेगा, वो तो आपको फिर ऊपर नॉर्थ में जाना पड़ेगा। बोले हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पानी चाहिए गंगा रिवर का उस कुंड के अंदर। तो बोले वहाँ तो पाल डायनेस्टी रूल कर रही है, आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जाना पड़ेगा, इस जगह से फिर आप लेके आओगे। बोले हाँ, पाल डायनेस्टी को बोलो कि हम आ रहे हैं, हमारा वेलकम होना चाहिए, और पानी हमें चाहिए। किसके लिए चाहिए? कुंड के लिए पानी चाहिए। अब यहाँ बैठे महिपाल, ये डिक्लाइन में जा रहे हैं बेचारे, ये वीक हो चुके हैं, डिक्लाइन में जा रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ से ये बोला कि हमें यहाँ चाहिए, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है, कहता है कि पानी लेने आ रहे हैं। इन्होंने मना किया होगा, बोले मैं अटैक करता हूँ और पानी लेके आऊँगा। स्पेशली इसने सिर्फ पाल डायनेस्टी पे अटैक किया, किसके लिए? वाटर के लिए। ठीक है, और जब ये अटैक किया तो यहाँ से इसने बोला, क्योंकि ये गंगा बेसिन रीजन है, इसने यहाँ पे अटैक किया, तो इसने बोला गंगई कोंडा, गंगई कोंडा। पाल पे अटैक करके राजेंद्र फर्स्ट ने अटैक किया पाल डायनेस्टी के महिपाल पे, उसको डिफीट किया, डिफीट करके टाइटल लिया गंगई कोंडा का। ठीक है, कि मैंने गंगा वाले रीजन को मैंने जीता है। और फिर क्योंकि अब ये जो टेम्पल बना रहा है, तो टेम्पल बना रहा है तो टेम्पल के साइड में टाउन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो कहा कि ये धीरे धीरे ना एक विलेज इस्टेब्लिश कर दो। जैसे मान लीजिए ये टेम्पल है, तो इसके चारों तरफ गांव बना दो, लोगों को रहने के लिए बना दो, और ये पूरा एक गांव बन जाएगा, एक तरीके से गांव बन जाएगा। पापा ने तो सिर्फ एक टेम्पल बनवाया था, ठीक है, लेकिन मैं एक गांव बनाऊंगा, उस गांव के अंदर मंदिर होगा, वहां पे लोग रहेंगे, और उसको नाम दिया एक नया नाम, गंगई चोल कोंडापुरम। गंगई चोल कोंडापुरम, मैं एक गांव इस्टेब्लिश करूंगा जिसका नाम होगा गंगई चोल कोंडापुरम। गंगई चोल कहाँ से? गंगई कोंडा, ये कि गंगा वाले रीजन से हम पानी लेके आए इस कुंड में डालने के लिए, और वहाँ से फिर हमने एक मंदिर बनाया, और उसके नाम पे हम एक विलेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस विलेज फॉर्मेशन का नाम है गंगई चोल कोंडापुरम। बात समझ में आ गई? तो पहला टाइटल इनसे रिलेटेड ये गंगई चोल कोंडा, क्लियर? ठीक है, दूसरा है कदरम, कदरम कोंडा, कदरम कोंडा। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। सेकंड टाइटल दैट इज कदरम कोंडा। देखो, श्रीविजय डायनेस्टी है इंडोनेशिया वाले रीजन में, जो इनके फादर के टाइम में जो इंडोनेशिया वाले रीजन है, यहां शैलेंद्र डायनेस्टी है, ठीक है,
यहां पे शैलेंद्र डायनेस्टी कौन सा, श्री विजय एम्पायर। ठीक है, इन्होंने इनके पापा के साथ में, किसके साथ, राजा राजा के साथ में रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे कि भाई हम आपके साथ में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप हमें क्या बना के दे दो। उन्होंने मोनेस्ट्री बना के दी थी इनके लिए। ठीक है, इनके रिलेशंस अच्छे थे। अब वो चले गए तो अब ये फिर अपनी हरकतों पे आ गए। धीरे धीरे इसको पता चला कि भाई ये वाले जो रीजन में ये हैं वो इनकी मैरीटाइम के साथ में जो नवल नेवी है उनके साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। इंडोनेशिया के जो श्रीविजय डायनेस्टी है, जो एम्पायर है, वहाँ से इनकी आर्मी के साथ में, नेवी के साथ में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए। इसको पता चला, बोले कि भाई क्या हो रहा है ये, बोले कुछ नहीं, यहाँ से लोग आ रहे हैं और हमारी नेवी को परेशान कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसने अटैक किया कहाँ पे, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है कदरम आइलैंड, कदरम आइलैंड। ठीक है, कदरम आइलैंड के ऊपर इसने अटैक किया और अटैक करके वहाँ से बोला नेवी का जवाब नेवी से ही देना है। यहाँ से इनकी नेवी ने इस पर अटैक किया और इसको क्या कर लिया, स्नैच कर लिया, छीन लिया इनसे। और छीना तो इससे यहाँ पे टाइटल लिया कदरम कोंडा, कदरम कोंडा। ठीक है, सेकेंड टाइटल कदरम कोंडा कहाँ से, इंडोनेशिया का जो एक आइलैंड है उसको इसने स्नैच किया, वहाँ से टाइटल लेते हैं कदरम कोंडा का। क्लियर, ठीक है। तीसरा टाइटल है पंडित चोला। ये अपने आप को कहता है कि मैं पंडित हूँ। पंडित का मतलब होता है उस टाइम में लोग जो जानने की इच्छुक है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं कि हाँ क्या चल रहा है या किस तरीके से, वो नॉलेज लेने वाला। तो इस बेसिस पे ये अपने आप को पंडित चोला कहता है, पंडित चोला। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखो एक बात को ध्यान से समझो, ये रूलर है, ये ऐसा रूलर है जिसने हर किसी को सप्रेस किया, हर किसी को दबाया है। ठीक है, हर किसी को दबा के रखा। पांड्याज, चेराज, श्रीलंका रूलर्स, उधर इंडोनेशिया वाले रीजन में भी, ऊपर चालुक्याज में भी, सबको सप्रेस करके रखा है, सबको दबा रखा है कि भाई सारे के सारे मेरे नीचे काम करोगे, अगर कोई बोला तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा उसको। यही चल रहा है ना। तो ये एक तरीके से स्प्रिंग की तरह से इसने दबा रखा है, सबको दबा रखा है। अब जैसे ही इसका रूल खत्म होगा, अगले रूलर पे ये सारे के सारे हावी हो जाएंगे। अगले रूलर के लिए सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे कि भाई ये सब कहेंगे हमें इंडिपेंडेंट होना है। मेन रूलर था जिसकी वजह से डर बना हुआ था, वो तो चला गया, अब हमें अपना रूल बनाना है, अपना रूल क्रिएट करना है। तो ये उसके ऊपर क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो स्प्रिंग थ्योरी यहाँ पे काम आएगी। देखो इसके बाद आते हैं, राजेंद्र के बाद में कौन आता है, राजेंद्र के बाद में राजा धीराज। अब इसके लिए प्रॉब्लम होगी, रूल करना इसके लिए प्रॉब्लम होगी। रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, बना बनाए एम्पायर भी है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये डायनेस्टीज, ये जो एम्पायर है, जो छोटी डायनेस्टीज है, किंगडम्स हैं, ये सारे के सारे क्या कहेंगे, उठने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि भाई हमारा रूल होना चाहिए, हमारा रूल होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसके लिए प्रॉब्लम करेंगे। अब एक बात देखो, अब जब ये छोटे छोटे डायनेस्टीज उभर रही है, कह रहे हैं कि हमारा रूल होना चाहिए, तो इसके लिए सप्रेस करना भी जरूरी है। अब ये सप्रेस करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि गया और ठीक है कह दिया भाई ठीक है कोई बात नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, मान जाओ, कुछ नहीं होता यार, कर गए हो गया, कोई बात नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। इसको अटैक करना पड़ेगा, इसको गोली बारूदी करनी पड़ेगी, ठीक है, मारने पड़ेंगे, मारकाट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसको बोला जाता है क्रूअल रूलर। क्रूअल कि भाई ये बंदा लोगों को मार रहा है, निहत्थे लोगों को मार रहा है, क्या करे, मजबूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे इसको जीने ही नहीं दे रहे, रूल ही नहीं करने दे रहे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये गए चालुक्याज के पास में, चालुक्याज के पास, चालुक्याज पे भी इसने वही सेम काम किया, वहां जाके चालुक्यन डायनेस्टी में, और इसने यहाँ पे विक्ट्री पिलर लगा दिया। पहली चीज़ तो ये बोले कि भाई देखो मैं शांति से आया हूँ और मुझे यहाँ पे विक्ट्री पिलर लगाने दो, मैं यहाँ पे काम करके जाऊँगा, रूलर मैं हूँ, राजा मैं हूँ, काम मैं करूँगा, मैं संभालूंगा, सब मेरा होगा।
दूसरा इसने यहां पे जाके राज्याभिषेक करवा दिया, अभिषेक यज्ञ, ठीक है, अभिषेक यज्ञ करवाया कि मैं यहाँ पे रूलर हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ। वहाँ जाके कहाँ पे, चालुक्यन डायनेस्टी के पास में, ठीक है, कर्नाटका वाले रीजन में जाके ये अपने आप को वहाँ पे कह रहा है कि मैं राजा हूँ और मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए। अब ये चीज़ इनको एक्सेप्ट थोड़ी होगी, चालुक्यन को एक्सेप्ट थोड़ी होगी। ये कहेंगे भाई ये सब क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, आप हमारी डायनेस्टी में आके, हमारे एरिया में आके और हम पे रूल करने की कोशिश कर रहे हो। जो था वो था, ठीक है, अब हम एक्सपेंड करेंगे, हमें खुद निकलना है, हमें हमारी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे एक राजा आएंगे सोमेश्वरा, सोमेश्वरा, ठीक है, कौन से में, चालुक्य डायनेस्टी में। उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, किसके ऊपर, राजा धीराज पे, और इसको बोला कि भाई साइड हो जा। अब ये बैठा है हाथी पे, ध्यान दो, ये हाथी पे बैठा है, एक तो साइज हाथी का इतना बड़ा हो गया तो दूर से ही दिख रहा है, हाँ वो राजा खड़ा है। जैसे क्या होता है नॉर्मली जब लड़ाई होती है तो राजा पीछे खड़ा होता है, किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि अगर राजा पे अटैक कर दिया तो आर्मी अपने आप खत्म, राजा ही मर गया तो आर्मी खत्म। तो राजा सबसे पीछे खड़ा होता है कि भाई ठीक है आप लड़ाई करो, हम बाद में आएंगे, तब तक और लड़ रहे हैं। ये बैठा हाथी पे ऊपर दूर, ठीक है, तो सोमेश्वरा ने इसके तीर मारा, और जब तीर मारा तो ये इसके सर में लगा और ये मर गया, डाइड, ठीक है। तो ये डिक्लाइन में जाना शुरू कर देंगे अब, और छोटी डायनेस्टीज है, पांड्याज, चेराज, ये निकलना शुरू होंगी, धीरे धीरे उभरना शुरू हो जाएंगे, क्लियर। अब राजा धीराज के बाद में रूलर आए यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए इन्होंने पूरी तरीके से ये नहीं कि इनका होल्ड खत्म हो गया है, नहीं, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। इनके यहाँ पे राजेंद्र टू आए, उसके लिए अब क्या प्रॉब्लम होगी, देखो राजेंद्र टू, ये सब देख रहे हैं, ये वही सेम चीज़ करने की कोशिश करेगा। इसके दिमाग में क्या होगा, हमारे दादा परदादा में राजा 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 हुआ करते थे, उसने भी बोला था मैं बाप का दादा का सबका बदला लूंगा, बोले मैं भी बदला लेने के लिए जा रहा हूँ, अब मैं सबका बदला लूंगा, मेरे पापा को मारा है ना, राजा धीराज को मारा है, तो अब मैं बदला लूंगा इनका, ठीक है। तो यहाँ से पिच बैटल होना शुरू होती है, पिच बैटल। अब ये पिच बैटल का मतलब क्या हुआ, पिच बैटल का मतलब है कि टाइम और जगह देखे, टाइम एंड प्लेस, कि भाई उस टाइम पे तो 11 बजे ना, 11 बजे मेरे को तो वहाँ मिल, देख तेरे को मैं बताता हूँ, 11 बजे तो मेरे को वहाँ मिल, देख तेरे को मैं बताता हूँ क्या कर सकता है, तो देख तेरे को मैं बताता हूँ। एक तरीके से इस तरह से देखो, समझो कहानी को। पहले राजा धीराज ने होल्ड किए, राजा राजा है, इसने होल्ड किया, अपना कंट्रोल बनाया, अपना कंट्रोल बनाना शुरू किया है, एनेक्सेशन नहीं किया। दूसरे आए हमारे पास में, कौन, राजा के बाद में राजेंद्र ने एनेक्सेशन किया, ठीक है। उसके बाद में आ रहे हैं हमारे पास में राजा धीराज, जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन ये उसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बना ले, ठीक है, होल्ड रखें। और यहाँ पे जब राजेंद्र टू आ रहे हैं तो ये पिच बैटल करने की शुरुआत करेंगे कि टाइम दो, जगह दो, उस जगह पे मिलना है, उस जगह पे आओ, अटैक करो। तो इन्होंने वही सेम चीज़, क्योंकि चालुक्यन डायनेस्टी ने इनको क्या कर दिया था, बोल दिया था कि भाई हम हैं यहाँ पे और हमारे ऊपर कोई नहीं है। इसके फादर को लपेटा था किसने, चालुक्य ने, तो इसने चालुक्य को चेतावनी दे दी कि आप वहाँ मिलो, मैं देखता हूँ आपको। तो यहाँ से राजेंद्र टू और इधर चालुक्याज, तो चालुक्याज में एक राजा हुए, इसने इनको चेतावनी दी, वार्निंग दी कि आप मेरे को वहाँ मिलो, आपको मैं वहाँ देखता हूँ। ध्यान से देखना, इसको बोला कि यहाँ मिलिए, मैं देखता हूँ आपको। ये पहुँच नहीं पाए, चालुक्यन डायनेस्टी का रूलर वहाँ पहुँच नहीं पाया, ठीक है, वहाँ नहीं जा पाया, नहीं पहुँच पाया, तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि चालुक्याज डर गए, चालुक्याज डर चुके हैं, वो हमारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, वो हार गए हैं, जहाँ मैंने जगह बताई थी वो हार गए हैं, वो अपने आप को एक तरीके से चोल डायनेस्टी से वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये सब इसने खबर फैला दी,
और खबर फैला दी। तो यहाँ पे चालुक्यन डायनेस्टी है, इसके रूलर के लिए ये सब सुनना डिफिकल्ट हो गया। तो एक तरीके से चालुक्यन डायनेस्टी के रूलर ने वत्ता की रुतल, ये क्या होता है, ये एक तरीके की एक वो प्रोसेस है, जैसे होता है ना कि कोई बंदा अपने आप को दिल पे ले जाए, ठीक है, कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है, अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील करना शुरू कर दे और वो एक लंबे टाइम तक फास्ट कर दे और इतना फास्ट करे कि जब तक वो मर ना जाए। एक तरीके की प्रोसेस इस तरीके की होती है वत्ता की रुतल। उसने वत्ता की रुतल किया चालुक्यन डायनेस्टी का एक रूलर, जिसने किनके कहने पे, राजेंद्र टू के, ठीक है, इसकी फैलाई हुई अफवाह से वत्ता की रुतल किया चालुक्यन डायनेस्टी के एक रूलर ने। क्लियर, ये चीज़ इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है। लास्ट रूलर आए, लास्ट रूलर उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सारे के सारे नई डायनेस्टी जो लोकल किंगडम्स है, लोकल किंगडम्स है, ये अपने आप को निकाल के ला रहे हैं, ये धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये जितने भी लास्ट रूलर आएंगे कोलुतुंग, ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि भाई ये जब इंडिपेंडेंट हो ही रहे हैं तो हमारा कोई काम बचा नहीं है, तो हम क्यों बुराई लें। तो उसने सारे टोल टैक्सेस को सबको ख़त्म करना शुरू कर दिया, और क्योंकि ये धीरे धीरे डिक्लाइन में चले गए, और इसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म कर देंगे, डिक्लाइन में चले जाएंगे। क्लियर, ये सारे के सारे हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा। क्लियर, अगला पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि वो किस तरह से अपने आप को एडमिनिस्टर करते हैं, किस तरह से उनके लैंड को मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से उनके टाइप्स ऑफ लैंड होती है, कैसे वो एक दूसरे को डोनेट करते हैं, गिफ्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उनके, और किस तरह से उन्होंने टेम्पल फॉर्मेशन की उनके बारे में समझेंगे। क्लियर, आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे और जानेंगे। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।